some of the highlights from Gauri Shankar ji's and Ritika's story because it was very powerful. बहुत ही powerful story थी ये, you know. And I'm sure that आप सब लोगों को वो goose bumps आए होंगे उनकी स्टोरी सुनते हुए. बहुत ही बातें तो उन्होंने बताई नहीं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये नहीं बताया कि जब फर्स्ट टाइम विवेक एंड अमृता उनके लिए डेमो कर रहे थे उनके एक इकलौते शादी के सूट का, तो उन्होंने उनको कहा था कि भी हमारा एक ही सूट है, खराब हो गया तो सो अमृता हैड टू अश्योर देम कि आप चिंता मत करिए, अगर कुछ भी खराब होगा तो हम आपका नया सूट सिलवा देंगे, इससे बेटर यू नो वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट. तो इस भरोसे पे दे वेंट अहेड एंड रेस्ट as they always say is history, you know. तो ये बहुत ही कमाल की स्टोरी है. बट आई जस्ट वांट टू रिकैप अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे. पहली बात तो इनकी संघर्षपूर्ण स्टोरी जो है उसमें जो मेन चीज निकल के आई है वो ये है कि गरीब पैदा होना एक अभिशाप है, शाप है. इट इज अ कर्स टू बी बॉर्न पुअर, बट बॉर्न पुअर डजंट मीन यू हैव टू स्टे पुअर ऑल योर लाइफ. आप गरीब पैदा हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब ही रहेंगे पूरी जिंदगी, यू नो. एंड जब आपके पास एक ड्रीम होता है, यू नो, व्हेन यू हैव अ ड्रीम, उसके बाद विद योर राइट माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट. सी गौरी शंकर जी एग्जाम्प्लीफाइज अ ग्रोथ माइंडसेट. हर चीज में वो ये देखते हैं कि मैं अपने एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में से उठ के बाहर कैसे आ सकता हूं. सो दैट इज अ टिपिकल वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कॉल अ ग्रोथ माइंडसेट. तो जब आपके पास एक ड्रीम है तो उसके बाद एक राइट ग्रोथ माइंडसेट एक्वायर कर लीजिए. उसके बाद नॉलेज और स्किल ढूंढिए. चाहे वो पढ़ाई में अच्छे थे, वहां से नॉलेज मिलती थी, चाहे वो उन्होंने एक बात आपको बताई जो आपने गौर नहीं करी कि वो जब उनके फादर ने हाथ खड़े कर दिए थे, व्हेन हिज फादर सेड दैट लुक आई कांट सपोर्ट यू इन योर एजुकेशन, आई डोंट हैव द मनी. तो उन्होंने बताया ना, गिनवाया ना, कुल्फी बेची, काके के ढाबे पे, कौन सा ढाबे पे काम किया, you know, I threw newspapers in a small place. ये सब काम उन्होंने पार्ट टाइम किया along with full time studies. ये नहीं कि वो ये काम करके पहले पैसे कमाए then he did the studies. No, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ये सब काम किया, पढ़ाई के साथ साथ, you know. So he acquired the knowledge, he acquired the skill. तो ड्रीम के साथ साथ राइट एटीट्यूड के साथ साथ एक नॉलेज और स्किल्स जहां से मिली उन्होंने लिया उसको. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही टुक इनिशिएटिव. बहुत से लोग ना वो लास्ट माइल इनिशिएटिव कभी कभी नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ विच दे कांट चेंज देयर लाइफ, यू नो. एंड अनदर की पॉइंट विच आई गॉट फ्रॉम हिज स्टोरी विच वाज दैट, यू नो, ज्वाइन करने के बाद नेगेटिव आया, ऐसा उन्होंने बताया कि लोगों ने नेगेटिव कर दिया. ही वॉज ऑफ कोर्स इनोसेंट या लाइक अ सिंपलटन, यू नो. प्रभावित तो वो हुए उनकी नेगेटिविटी से, लेकिन फिर भी वो लगे रहे. तो 5 साल लगे सिल्वर जाने में उनको. 2002 में बिजनेस शुरू किया, 2007 में सिल्वर गए. 5 years ही हैड टू वर्क अपॉन हिमसेल्फ, क्योंकि वो उनके पास बैगेज बहुत था. उस बैगेज को जो पीछे ढो रहे थे वो नेगेटिव या अपनी सर्कमस्टेंसेस का या लोगों का, उसको ढोते ढोते 5 साल लगे सिल्वर में, कंसिस्टेंट रहने के बावजूद. और लोग तो 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद, दे थ्रो द टॉवल की इट्स टेकिंग टू लॉन्ग. 5 years टू सिल्वर, अनदर 2 years टू प्लैटिनम. ऑलराइट, 5 + 2 7 साल लगे प्लैटिनम जाने में. उसके बाद प्लैटिनम पे ही वॉज कंफर्टेबल, बट देन अगेन इमोशनल ड्रीम. He felt little bit embarrassed कि उनकी वाइफ को या उनको, you know, वो हेलीकॉप्टर और प्लेन के बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा था. तो immediately, you know, see sometimes small things pinch you. कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजें आपकी सफलता का कारण बन जाती हैं, और कभी कभी छोटी छोटी चीजें आपकी असफलता का कारण भी बन जाती हैं. Sometimes people leave Amway for the smallest reasons and sometimes they build Amway for the smallest reason. Again depend करता है आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है. तो एक छोटी सी चीज उनको पिंच कर गई, you know, कटोच गई, and he decided I'm going to go founder platinum. तो उसके बाद प्लैटिनम से फाउंडर प्लैटिनम जाने में 4 साल लगे. 4 साल लगे फाउंडर प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम के बाद another 7 years to sapphire, और सफायर के बाद another 2 years to emerald. तो ज्वाइन करने से एमरल्ड की अगर पूरी जर्नी देखूं तो 20 साल लगे. तो कुछ लोग बोल सकते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं या हु आर, यू नो, बिग बिजनेसमैन की, ओ 20 years टू, यू नो, मेक दिस मच मनी. बट दोस्तों ये तो देखो, आप 20 years में ही चेंज हिज होल लाइफ. तो 20 years में ही ट्रांसफॉर्म हिज होल लाइफ. नॉट ओनली डिड ही ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ,
आई एम सेइंग ही मतलब रितिका एंड गौरी शंकर, आई मीन बोथ ऑफ देम। 20 साल में ना सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ बट अपने पूरे आने वाली जनरेशंस की लाइफ चेंज कर दी। बिकॉज वी ऑलवेज से दैट इन योर एंटायर एंसेस्ट्री, आपकी पूरी पुश्तों में एक व्यक्ति जो होता है ना, उसको सब लोग याद करते हैं। सो आई एम श्योर कि इनकी आने वाली जितनी भी आगे की जो होंगी ना जनरेशंस, उनमें सबसे पहले इनका दोनों का नाम आएगा, बिकॉज दे ब्रोक दैट कर्स इन द फैमिली ऑफ दैट कहते हैं निम्न से निम्न, that below that thing. So I feel proud. I think that जो भी आपने आज बताया, it's nothing to be embarrassed, nothing to be shy about, because इससे बहुत सारे लोगों को आज होप मिली है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली है। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि बहुत सी बार ना लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि एमवे बिजनेस का मतलब सिर्फ ये है टेंजिबल रिवॉर्ड्स। सब लोगों को ये लगता है बिजनेस में आने के बाद कि अरे यार मेरे को तो गाड़ियां चाहिए। ठीक है, आई मीन इनकी स्टोरी में भी देखिए, उन्होंने बताया कि टेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं, गाड़ियां थी या कार्स ली उन्होंने, खुद का घर लिया, देयर आर हाउसेज, देयर इज अ बैंक बैलेंस, देयर इज फॉरेन ट्रिप, देयर इज इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, ट्रैवल वगैरह वगैरह। टेंजिबल रिवॉर्ड ये सब हैं, बट इट इज द इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स जो ज्यादा मायने रखते हैं। लाइक मेरे को लगता है कि आज शायद अगर कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा खुशी इनको मिलती है कि मैं अपनी वाइफ के साथ आई एम एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, मैं अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकता हूँ, आई कैन स्पेंड टाइम विद द पीपल, वर्किंग विद पीपल। ऑफिस में तो क्या होता है, उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो हमें पसंद ही नहीं होते, बट हमारी मजबूरी होती है। सवर वी डोंट फील लाइक वर्किंग विद पीपल इन अ स्मॉल ऑफिस, वी हैव टू स्टे इन अ स्मॉल प्लेस। उसे कहता हूं स्मॉल लाइफ, स्मॉल ऑफिस, स्मॉल डेस्क, स्मॉल पीपल, स्मॉल लाइफ। लेकिन यहां पर ही इज लिविंग लार्ज लाइफ, एक बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, ट्रैवल है, बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ संगत है। दिस इज कॉल्ड लिविंग लार्ज। ये बड़ी लाइफ है उनकी। ही इज अर्निंग द पीपल, वो और लोगों का रिस्पेक्ट जीत रहे हैं। ही इज अर्निंग द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल हु ही रिस्पेक्ट्स। ये उन लोगों का रिस्पेक्ट जीत रहे हैं जिनको वो खुद रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ वैल्यूज। सी बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि एमवे का मतलब पैसा। देखो पैसा तो है, लेकिन इंटेंजिबल्स को मत भूलो आप। मैं फिर बताता हूं कि द ग्रेटेस्ट बेनिफिट इन एमवे इज नॉट व्हाट वी गेट, बट व्हाट वी बिकम टू गेट व्हाट वी वांट इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि हमें क्या मिलता है, बल्कि वो है जो हम बन जाते हैं उसे पाने के लिए जो हम चाहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट वी बिकम। मटेरियल एसेट्स तो हम लोग अपनी आगे की जनरेशंस को लगता है पास कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें क्या वैल्यूज पास करके जा रहे हैं। मैं 2 फैमिलीज को जानता हूं जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का। एक फैमिली कलकत्ता बेस्ड है, फादर केमिकल का बिजनेस करते थे, ग्रैंडफादर, फिर केमिकल का बिजनेस खराब हुआ, फिर फैमिली दिल्ली आ गई, अभी साउथ एक्सटेंशन में रहती है। वहां पर उनके जो ग्रैंडफादर के बाद फादर हुए, उन्होंने प्लास्टिक्स का बिजनेस किया, फिर वो भी धीमे धीमे चीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, खत्म हो गया। अब उनका लड़का जो है ही इज डूइंग अ वेरी बिग आईटी बिजनेस, लेकिन ही इज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन उस फैमिली में कल्चर है, वैल्यूज है, हर जनरेशन ने संभाल लिया। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक और फैमिली को जानता हूं जो रॉयल फैमिली से है। उनके पास केवल एसेट्स है, लेकिन उस फैमिली में मैं सॉरी टू से मतलब एक कल्चर था नवाबों का, पीने का, एंजॉयमेंट का, अय्याशी का, जिसकी वजह से धीमे 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 एसेट्स, बंगले, ज्वेलरी सब धीमे 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 कम हो रही है। और इस वक्त उनके पास वो नहीं है जो उनके बाप दादों के पास हुआ करता था। तो 2 फैमिलीज, एक अपने आप को संभाल रही है क्योंकि वहां वैल्यूज है, एक अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। अच्छे लोग हैं लेकिन वहां वैल्यूज नहीं थी। तो दोस्तों इस वक्त हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, उसमें इस वक्त इंटेंजिबल्स का बहुत बड़ा हाथ है। एमवे गाइडेड अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत परफेक्ट बिजनेस है इस वक्त के आज की तारीख में, बिकॉज हम लोग जो है ना एक नए दुनिया में आ गए हैं। वी हैव एंटर्ड अ न्यू वर्ल्ड। कोविड के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। अभी जून के महीने में कुछ 4-5 दिन पहले इंडिया टुडे नामक मैगजीन में आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल। मैं उस आर्टिकल को आपको पढ़ा हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। तो
ये आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, है ना? ये क्या आर्टिकल दिख रहा है आपको इंडिया टुडे का? द ग्रेट रेजिग्नेशन, व्हाई आर सो मेनी पीपल क्विटिंग जॉब्स अक्रॉस द ग्लोब। ये आर्टिकल इंडिया टुडे में आया था। कब आया था? जनवरी 19, 2022। अब आइए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो है जॉब छोड़ रहे हैं, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। और यहां पर ये बता रहे हैं कि 86% ऑफ एम्प्लॉइज जो है इंडिया में वो अगले 6 महीने में जॉब छोड़ने वाले हैं, ऐसा कंपनीज ऑलरेडी